आत्मीय जनकन्नड़ टीवी माध्यम वाहिनी दर्शकों, आप सभी के लिए आज शिवशंकर डी आईवड़ी और जगदीश एम उनकल आज एक विशेष और अलग प्रकार के रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कल्याण संघ की केंद्रीय कार्यालय हुबली शहर में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक जीवन गौरव अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विजय देशमुख, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष माननीय श्री घनश्याम दायमा, कर्नाटक राज्य वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कल्याण संघ के राज्य अध्यक्ष माननीय श्री B.A. पाटिल जी और महिला वरिष्ठ नागरिक समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा बेन्नूर जी के साथ जन कन्नड़ टीवी मीडिया चैनल के सह संस्थापक और सह संपादक श्री शिवशंकर डी आईवड़ी ने हाल ही में 16 जनवरी 2025 को हुबली शहर में पहली बार आयोजित किए गए कर्नाटक राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की विशाल रैली और बजट मांग निवेदन की भव्य शोभा यात्रा विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखते हैं। इस रिपोर्ट को अपने परिचित सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम में साझा करें। प्रिय जागरूक और प्रबुद्ध नागरिकों, ऐसे और अधिक रिपोर्ट देखने के लिए और अगर आप भी ऐसी रिपोर्ट अपने पसंदीदा जन कन्नड़ माध्यम पर प्रसारित करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका वचन हमारा चलन समृद्धि की ओर। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡೆ। आप संपर्क कर सकते हैं शिवशंकर डी आईवड़ी, मोबाइल व्हाट्सएप 6363107122, लिंगराज धारवाड़ शेटर, मोबाइल व्हाट्सएप 9448590345, जगदीश एम उनकल, मोबाइल व्हाट्सएप 9611863729। अपने पसंदीदा जन कन्नड़ मीडिया चैनल की मुफ्त सदस्यता लें, यानी सब्सक्रिप्शन लें। लाइक बटन, शेयर बटन दबाकर समर्थन और प्रोत्साहन दें। नमस्कार। आइए संदर्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को आत्मीय जन कन्नड़ टीवी माध्यम के प्रिय प्रेक्षकों, आज हम कचेरी में हैं, कर्नाटक के केंद्र कचेरी में। आज इस मौके पे हमारे यहाँ हुबली में अर्थ क्रांति जीवन गौरव अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष पधारे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जीवन गौरव अभियान आखिर है क्या, राष्ट्र के तौर पे क्या क्या चल रहा है, कैसे अभियान चल रहा है। जैसे कि आज हुबली में, कर्नाटक में शायद पहली हजारों संख्या में वरिष्ठ नागरिक एकीकृत हुए थे अपनी डिमांड को सरकार के नजर में लाने के लिए, विशेष तौर पे राष्ट्र सरकार और राज्य सरकार को। इस मामले में बातचीत करने के लिए हम इधर अतिथिगण हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका परिचय। मैं विजय देशमुख, दबड़गांवकर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अर्थ क्रांति राष्ट्रीय आर्थिक नाम की संस्था है। इस संस्था के द्वारा अर्थ क्रांति जीवन गौरव अभियान चलाया जाता है। अर्थ क्रांति जीवन गौरव अभियान यह भारत के 16 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक, प्रतिष्ठामय और उनकी शाम जो है वह बहुत सम्मान के साथ गुजरे, इसलिए चलाया जा रहा है। इसमें अर्थ क्रांति के द्वारा भारत के केंद्र सरकार के लिए एक प्रस्ताव जो है वह उनके सामने रखा गया है। यह प्रस्ताव ऐसा है कि सबसे पहले भारत के हर वरिष्ठ नागरिक को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए।
राष्ट्रीय संपत्ति क्यों? उसका कारण ये कि किसी भी शब्द के पीछे एक बार राष्ट्रीय शब्द लग गया तो वह राष्ट्र के सम्मान का विषय बन जाता है, और वह सम्मान का विषय बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक दृष्टि से उनका सम्मान रखना, उनकी प्रतिष्ठा रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, वह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है, वह न्यायालय की जिम्मेदारी हो जाती है, वो सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। इस दृष्टि से हमने ये कहा है कि भारत के हर वरिष्ठ नागरिक को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। आपको पता है कि राष्ट्रीय शब्द लगने के बाद मोर, उस पिकॉक को कोई भी जो है उसकी हत्या नहीं कर सकता। यदि हत्या की तो इमीडिएट उसको जो है वह अरेस्ट किया जाता है, राष्ट्रपति वो कर चुके हैं। उसी प्रकार से हमारा जो हॉकी नाम का खेल है वो राष्ट्रीय खेल माना घोषित किया जाए, तो उस राष्ट्रीय खेल के लिए भारत के सम्मान के लिए कितने भी प्रकार के प्रयास करने पड़े तो सरकार को करना पड़े। इसलिए जैसे हम उदाहरण देते हैं कि इस तरीके से एक बार आप भारत के हर वरिष्ठ नागरिक को राष्ट्रीय संपदा घोषित करेंगे तो अपने आप उसका सम्मान रखना ये राष्ट्र की जिम्मेदारी भी हो जाएगी, समाज की जिम्मेदारी भी हो जाएगी, उनके परिवार की जिम्मेदारी भी हो जाएगी। सर, वैसे तो भारतीय परंपरा में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत इज्जत दिया जाता है, कहनी और करनी में बहुत फर्क होनी चाहिए ऐसे माना जाता है। वैसे तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं भारतीय परंपरा में, लेकिन ये जो मांग है ये दुर्दशा है कि ये भी मांग रखना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानों के कालों से वरिष्ठ नागरिकों को गौरव दिया ही जाता है, लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है जैसे आप कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो करंट सरकार है भारत सरकार, वो आपकी जो प्रपोजल है उसे मान लिया जाएगा? अब देखिए, आपने कहा कि भारत की संस्कृति ये रही है कि हम अपने वरिष्ठ जनों का आदर करते हैं। देखिए, आज जो है वह जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, इकोनॉमिकल में पोजीशन में हमारे जो युवक हैं उनके सामने समस्या बनती है कि मैं पिता की तरफ ध्यान दूं, यानी भूतकाल की तरफ ध्यान दूं, या मैं बच्चों की तरफ ध्यान दूं, भविष्य की तरफ ध्यान दूं। स्वाभाविक रूप से कोई भी भविष्य की तरफ जाता है। इसलिए आज इकोनॉमिकल पोजीशन के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, और कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो बुरे होते हैं अपने बर्ताव में, तो इसके कारण उनकी जो है वो स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन आज जब हम देहातों में देखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, तो हर एक जो 90% जो है वो जो वरिष्ठ जन है वो अच्छी हालत में नहीं देखते। एक तो उनका सम्मान नहीं रहता, नहीं तो उनको बहुत बुरी दशा में रखा। तो ऐसी अवस्था में जिन्होंने हमारे देश को 60 साल तक टैक्स दिया, जिन्होंने बाल बच्चों को पालन पोषण करके उनको काबिल बनाकर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, मानवीय संसाधन के रूप में देश को दिया, जिन्होंने देश की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर जो है मतदान किया, तो इन्होंने तो अपने सारे कर्तव्य पूरे किए हैं। और इतना ही 1947 में हमारे देश का जीडीपी 1.5 करोड़ रुपए था, आज हमारे देश का जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए। तो इतना बड़ा परिवर्तन ये जो वरिष्ठ जन है जिन्होंने ये 75 साल तक जो स्वतंत्रता हमने देखी है उसमें 60 साल तक टैक्स दिया है और दे रहे हैं, तो उनका हक नहीं बनता क्या? उनका हक बनता है, उनको दिया जा सकता है। अब ये मांग जो 100% पूरी होगी। क्यों पूरी होगी? एक तो राजनीतिक व्यक्तियों को मतदान कितना अच्छा है ये देखते हैं। 16 करोड़ लोग पिछली बार 1924 में जब उन्होंने बीजेपी ने करीब 350 उनके एमपी आए थे,
चुनकर, तो उस समय बीजेपी को केवल 19 करोड़ मतदान पूरे देश में, और ये तो 16 करोड़ है। और 16 करोड़ में उनके परिवार के लोग यदि अपने माँ बाप को प्रतिमाह 10,000 रुपए मिल सकते तो फिर वोट वो किसको करेंगे? तो ये वरिष्ठ जन के इस प्रस्ताव के पीछे करीब करीब 30-40 करोड़ मतदाताओं की संख्या बन सकती है। ये इकट्ठे हो गए तो देश को बदल भी सकते हैं, देश की सरकार को बदल सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। इतनी ताकत इस वोटिंग में है। ये वोटिंग जो है वह सरकार को बाध्य करेगी। और दूसरी तरफ ये देना भी आसान है, क्यों? इसके लिए 15 लाख करोड़ रुपए लगने हैं सालाना। हमारे देश का जीडीपी तो 300 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से 5% 6% पैसा निकाला गया तो 16 करोड़ परिवार देश के अच्छे बने। देश के परिवार की जड़ कौन होते हैं? जड़ होते हैं वरिष्ठ जन। उनमें उनको पानी दिया गया, उनको सींचा गया तो वृक्ष बहुत हरा भरा दिखेगा, इन्हें परिवार हरा भरा दिखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 16 करोड़ लोगों को पैसे देने के लिए भी सरकार के पास है, सरकार इसका इंतजाम कर सकती है। मतदान भी इतना मिलने वाला है कि 400-450 एमपी आ सकते हैं चुन के, तो फिर सरकार क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उससे क्या है, सरकार के अनेक प्रश्न जो है वह आसान होने वाले हैं। उदाहरण के लिए आज देहातों में जो है वो किसानों की आत्महत्याएं होती है। अब एक देहात में 300, 400, 500 वरिष्ठ नागरिक होते, उनके महीना 10,000 रुपए आने लगे प्रति माह, तो गांव में कितने आ गए? उस महीने में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतना पैसा गांव में आ गया तो किसानों की आत्महत्याएं होगी क्या? बंद हो जाएंगी। सरकार का एक समस्या जो है वो हल हो जाएगी। दूसरी तरफ ये भी समस्या है कि वहाँ जो युवक हैं वो वहाँ काम न मिलने के कारण शहरों की तरफ जा रहे, शहरों का बोझा बढ़ रहा। अब यदि वहाँ पैसा आने लगा तो वो क्या सोचेंगे? यही कुछ धंधा करेंगे, शहरों में जाकर जो है बुरी हालत में रहने के बजाय अपने माँ बाप के पास रहेंगे। उनका पैसा है, हमारी मेहनत का थोड़ा सा पैसा है, उनको अच्छी तरह से सेवा देंगे और रहेंगे। तो इस तरीके से गांव का ये भी प्रश्न हल हो जाएगा, शहरों का ये भी प्रश्न हो जाएगा। आज गांव में पैसा नहीं है, यही वो की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। करे वहाँ 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हर महीने आने लगे, वहाँ के घर अच्छे होंगे, वहाँ के घर 1 BHK जैसे होंगे, वहाँ फिर जो है वो सरकार को अरे टॉयलेट बांधो इसको पैसे लेने लगे, खुद अच्छा। दूसरी तरफ यदि नक्सलाइट एरिया में आदिवासियों के पास वो जो है वो गरीब हैं, इसीलिए हाथ में बंदूक ले रहे हैं। वो कोई तो कहता है कितने पैसे देते हो, ले लो मारो। मरने वाला भी यहाँ का, मारने वाला भी यहाँ का, मारने वाला पुलिस यहाँ का, मरने वाला यहाँ का। अब दोनों भारतीय जो है आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई जो है वो गरीबी के कारण बनी हुई है, उनकी अच्छी जिंदगी नहीं है इसलिए बनी हुई है। तो आप क्या करो, उनको महीना 10,000 आदिवासियों को माता पिता को दे दो, बंदूक हाथ में कौन देगा? नक्सलाइट, आतंकवाद, वो चाहे मणिपुर का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं भी जो है वो जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाए। हम जो है वह जब जन्म लेते हैं तो हम कोई एप्लीकेशन देके जन्म लेते हैं, भगवान ने भेज दिया, जिसके घर में जन्म लिया हो गया। यानी मैं जो है वो विजय देशमुख हो सकता था, मैं जॉन अब्राहम कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब क्या है? हमारा दोष नहीं है, हम जो इसमें जन्मे हुए हैं वो जो है भगवान ने दिया, लेकिन मरना तो जो है वो सबके इसमें ही है। वो उनको जो है वो अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? इस प्रस्ताव से बनाया जा सकता है। यानी उनको जो है अच्छी जिंदगी के लिए सारी व्यवस्था की, प्रति माह 10,000 रुपए दिए, उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अलग से राज्य में और केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो इस तरह से
ये जो है प्रस्ताव ऐसा है जो हमें मानवता की ओर ले जाएगा। हम जो है वो सब मिलकर अपने देश को संवार सकेंगे, सजा सकेंगे। आओ मिलकर देश संवारे, मानवता धर्म की ओर, ये प्रस्ताव का मूल उद्देश्य है। और इस तरीके से हम जो है वो हमारे देश के 150 करोड़ लोगों का जीवन अच्छा बना सकते हैं। ये प्रस्ताव केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा हर एक नागरिक को अच्छा बनाने के लिए, पूरे देश को अच्छा बनाने के लिए ये प्रस्ताव। हम माध्यम है इस प्रश्न के, हम लड़ाई से सैनिक हैं मिलके, और हम जो है वो देश को अच्छा बनाएंगे। इस उम्र में जो है वो हम सैनिक बनने जा रहे हैं देश को अच्छा बनाने के लिए। ये जो है वह हमारा इस जीवन गौरव अभियान का उद्देश्य है। हम तीसरी तरफ कह रहे हैं कि आप मैंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, आप जो है वह प्रति माह 10,000 रुपए बिना किसी भेदभाव, केवल उम्र ये तो उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, बाकी वो धनवान हो कुछ भी हो कोई नहीं। हाँ, वो अलग से यदि अपने नहीं कहेगा मुझे नहीं चाहिए कहेगा तो ठीक है, लेकिन ये सम्मान धन है, ये पेंशन नहीं है। 60 साल तक उसने टैक्स दिया, 60 साल तक उसने जो है वो अपने बाल बच्चों को पोसकर ह्यूमन रिसोर्स बनाया, और उसने जो है वह जो जनतंत्र है उसकी रक्षा की, इसलिए उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, इसलिए उसका सम्मान है ये, गौरव। और यदि हम 60 साल के ऊपर के लोगों का गौरव करना सीख जाएंगे तो हमारा देश इतना अच्छा बनेगा कि आज देहातों में जात पर जो लड़ाई होती है, धर्म पर जो लड़ाई पूरी कर सके, वहाँ यदि सारे जातियों के और सारे धर्मों के वरिष्ठ नागरिक एक होंगे तो वो लड़ते नहीं रहते, उनको उनमें पैशन नहीं रहता, कंपैशन रहता, एक साथ मिलकर अच्छे बने तो वो सारे देहात को अच्छा बने, वो सारे देहात अच्छे बन गए, सारा देश अच्छा बनेगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिक ये शांति के दूत बन सकते हैं। यानी युद्ध से बुद्ध की तरफ जाने का ये रास्ता है, युद्ध से शांति की तरफ जाने का रास्ता है। ये रास्ता यदि वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता है, इस रास्ते पर हम यदि हमारे देश की सरकार चलेगी तो हमारी देश की सरकार विश्व गुरु बनेगी। हम यूनो में कह सकेंगे कि हमने अपने ये देश में ये किया है, आप भी अपने देश में ये करें। हमारे देश में 300 लाख करोड़ रुपया हमारा जीडीपी हमने इस तरीके से वितरित करके क्या किया, लोगों अच्छा जिंदगी बनाई। तो दुनिया की जीडीपी तो कितनी है मालूम है? दुनिया की जीडीपी को यदि दुनिया की आबादी से डिवाइड किया गया तो पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ 2 लाख है, दुनिया का 18 लाख रुपए है। अरे भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि हर एक की जिंदगी जो है वो कितनी ही अमीरी जिंदगी सुख के साथ गुजर सकती है, केवल हम लोगों ने संचय करके और केवल दूसरों का छीन कर हमने इसको बर्बाद। तो ये बर्बादी जो है वह दिनों में यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे ये हमने अपने देश में किया है आप भी करो, तो वो निरुत्तर हो जाएंगे, हो सकता है वो करेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। आज यदि आप एक डूम्सडे क्लॉक नाम का एक क्लॉक बना, आप गूगल पर जाकर देखेंगे तो आपको पढ़ सकेंगे। उसमें क्या है, दूसरे महायुद्ध के बाद कुछ अच्छे समाजशास्त्री, कुछ अच्छे इतिहासकार, कुछ अच्छे साइंटिस्ट, इन्होंने एक संकल्पना की घड़ी रखी कि 12 बजे के पास दोनों घड़ियां दो सुइयां आ गई तो दुनिया खत्म हो गई। वो उन्होंने उस तरीके से ये किया। आज से करीब 15 साल पहले जब रूस और अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट हुआ
और उन्होंने हथियार जो है वो समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो वो घड़ी की सुइयां 14 मिनट पीछे गई, यानी देश दुनिया सुरक्षित हो गई। आज ये स्थिति है कि दुनिया इतनी असुरक्षित है कि वो घड़ियां 1.5 मिनट चल जाती है। इसका मतलब क्या है? यूक्रेन और रूस में चल रहा है, दूसरी जगह पर जो युद्ध चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रॉब्लम हुए हैं, पर्यावरण के जो प्रॉब्लम हुए हैं, इन सारे प्रश्नों से दुनिया बर्बाद समाप्त हुई हुआ मनुष्य ने ही किया। सारी बुराइयों की जड़ मनुष्य। इसलिए यदि मनुष्य सुधर जाएगा, मनुष्य त्यागी हो जाएगा, मनुष्य परमार्थ को लेकर, परम यानी अर्थ के भी 2 प्रकार होते हैं, एक स्वार्थ और एक परमार्थ। परमार्थ ये देने क्या है? परमार्थ अध्यात्म की दृष्टि से मत देखिए, परमार्थ यानी समाज के लिए पैसा करना, अपने पास का सारा पैसा समाज के लिए खर्च करना परमार्थ, अर्थ की सबसे उच्च कोटि की स्थिति वो है। इसीलिए परमार्थ यदि सीख जाएगा तो दुनिया बहुत अच्छी बात कही देशमुख जी आपने। वैसे तो हम रिसर्च में नंबर 1 कह रहे हैं अभी अपने आप को, क्योंकि जैसे आपने परम शब्द का अभी आपने उपयोग किया, कंप्यूटर में परम कंप्यूटर भी शायद जब अमेरिका ने डिनाई किया सुपर कंप्यूटर हमारे लिए, तो हमने परम खोज लिया, तो उससे भी बेहतर आपने खोज लिया अभी परमार्थ, अर्थ, परमार्थ। शायद ये सब बातें जैसे कि आप कह रहे थे कि दुनिया में हम मिसाल बन सकते हैं। ये जो योजना आप अभी बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे, अगर केंद्र सरकार ये मान लिया जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये अगर लागू करते हैं, तो दुनिया के कई सारे देशों के लिए ये मिसाल बन सकती है। क्योंकि योगा सभी ने स्वागत किया यूनाइटेड नेशन में। शायद पहली बार यूनाइटेड नेशन में ऐसी बात हुई कि 200 देशों ने बिना किसी डिबेट के स्वागत कर दी, क्योंकि सबकी हित में था। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, उनमें से ये है जो आप बता रहे हैं। तो मांग जो है न्याययुत है ना, तो ये माननी चाहिए। अब बात रही कि पार्लियामेंट में, संसद में इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो कॉमन मैन है हमारे यहाँ, उनको पता चलना चाहिए कि हम जब आदर करते हैं, गौरव करते हैं, तो उसका मतलब ये है ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको पता रहता है कि योजना कैसी बनानी चाहिए। हित सिर्फ स्वहित नहीं, सबका हित, वसुधैव कुटुंबकम आपने कहा। तो ये सब अगर होना है, तो ये जो अभियान जो चल रहा है, जीवन गौरव अभियान, ये पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। और उसका पहला क्षण हुबली में शुरू हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी। पाटिल सर बता रहे थे, हमको कन्नड़ में समझा रहे थे। अब हजारों लोगों ने गांव से, आपने देखा होगा सुबह गांव से आए थे। तो हम जन कन्नड़ टीवी के द्वारा ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं हर एक के लिए, ताकि ये जो आपका अभियान है हर एक गांव में, भारत के हर एक गांव में चले। और आप अगर बता सके कि कैसे जुड़ सकते हैं, मुझे मालूम है और हम सब विश्वास करते हैं कि बहुत सारे नेक जन हैं हमारे यहाँ भारत में, हर एक शहर में है। ऐसी नहीं है कि हालत बदतर है, बुरी तो होगी होने जिन जो सोचते हैं उनके लिए, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ लोग हर एक शहर में, हर एक गांव में, अगर वो जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, आप अगर बताने की कोशिश करें। ये अर्थ क्रांति जीवन गौरव अभियान भी चलाया जा रहा है, वह अर्थ क्रांति राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता मंच के द्वारा चलाया गया। ये एक रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल और एनजीओ, हम जो है वह हमारी सदस्यता 150 करोड़ भारतवासियों के लिए होता है। हम जो है वह सदस्यता के लिए हमारे जो संविधान के अनुसार 1000 रुपये की मेंबरशिप है,
5,000 रुपए की आजीवन है। ये तो इसके लिए रखा गया है, ट्रस्ट के लिए। लेकिन इस ट्रस्ट के द्वारा ये अर्थक्रांति जीवन गवर्नमेंट चलेगा। आपको पता है कि लोकमान्य तिलक जी जब हमारे देश की स्वराज्य का आंदोलन किया तो 1 पैसा दीजिए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन की स्टार्ट। लेकिन लेकिन हमने उस समय उससे प्रेरणा लेकर शिक्षे वाला भी जो है सकता है, गरीब और एक केवल इसके लिए कि वो इसको लगे कि मैं इस अभियान की सदस्य, वो नहीं भी देगी तो क्या उनको नाम देंगे, लेकिन देती है तो अभियान के लिए एक इसके लिए अभियान आगे प्रगति बढ़ाने के लिए सहयोग एक वजह से 10 रुपए की 20 रुपए यहाँ पे रहता हमने माने तो एक बात अभी 20 रुपए हर तरफ तो ये 20 रुपए की सदस्यता वो काम है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ये तो स्वयं से ये 10 रुपए ये कर देखे उनको कोई चुनाव में या इसमें लेने का कोई अधिकार नहीं है, केवल वो उसके सदस्य रहेंगे। और जैसे आंदोलन में जैसे अभी मोर्चा जिन्होंने कहा कि आप आइए और सरकार को वो आ जाएंगे अपने करने से आए। इन्होंने यदि व्यवस्था की तो उनको खाना खिलाएंगे करेंगे वो आ जाएंगे। बाकी किसी को यदि कार्य करता था जिला स्तर पर कार्य करना है, तहसील स्तर पर करना है, राज्य स्तर पर करना है, देश स्तर पर करना है, तो उसके लिए हमने 1,000 रुपये की और 5,000 रुपये की आगे केवल अर्थक्रांति जीवन और मैंने गौरव अभियान में ही उसका उपयोग होगा, वो ट्रस्ट में नहीं होगा। ट्रस्ट के द्वारा दूसरे भी जो उद्देश्य है उन उद्देश्य के लिए काम करता है, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा ये जो अभियान चलाया जाता है उस अभियान के लिए इस प्रकार से हमने एक नेशनल कमेटी है, एक राज्य कमेटी है, हर राज्य में जिलों की कमेटियाँ हैं, कुछ कमेटियाँ बनी है, कुछ कमेटियाँ अभी बनी है, क्योंकि ये कार्य हमने 5 साल पहले शुरू किया, उसमें जो है 2 साल जो है कोरोना में चले गए, इसलिए हमको बहुत कम समय मिला, इसीलिए पूरी तरह से जो पूरे देश में ये नहीं फैला है। मेरे व्याख्यान जो हुए, मेरे व्याख्यान भोपाल में हुए, उदयपुर में हुए, दिल्ली में हुए, चेन्नई में हुए, हैदराबाद में हुए, हर जगह पर मेरे व्याख्यान हुए। लेकिन व्याख्यानों के दौरान हमारे धुरंधर आता कि मैं तन मन धन से इसमें काम करूँगा, ऐसे अपनी इसके लिए बहुत प्रयास किया तो वैसे धीरे धीरे मिल जाए। अभी उन्होंने भी कहा कि मैं भी जो पूरे देश के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, केवल करना तो मुझे अच्छा लगा। जिस तरीके से हम जो है यदि हमारी कुछ इच्छा है तो हम अलग अलग स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वहाँ कार्य करना है, लोगों में जाना, और उद्देश्य एक ही है, भारत को 14 करोड़ की स्वतंत्रता और इस अभियान में खोला। ये अभियान बनाने के बाद जो उद्देश्य है देश विकसित हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सम्मान देने को जाएगा, उनकी जीवन संख्या सुवर्ण में हो जाएगी और उसी तरक्की को पूरा करना भी अच्छा करेगा। और यदि ये योजना या ये प्रस्ताव आगे युवाओं तक गया तो भी तो इसके लिए जुड़ने के लिए एक ही कि जिनको जुड़ना है वो मुझसे संपर्क करें। मेरा फोन नंबर है 9890100984। हमारा कार्यालय पुणे में है, अर्थक्रांति, वहाँ अर्थक्रांति के कार्यालय में आ सकते हैं। वो पूरे देश का कार्यालय है। उसी तरीके
तरीके से यहाँ पर दिल्ली में कर्नाटक राज्य सरकार उसी तरीके से हैदराबाद में करना है, कुछ जगह पर कार्यालय हुए हैं, दिल्ली में अब जल्द ही बनने जाना है कर्नाटक। तो इस तरीके से काम बढ़ रहा है। हम चाहते हैं इसी कि अगले 1 साल पूरे देश में हर राज्य की कमेटी बन जाए और दिल्ली में ये आंदोलन चला जाए और दूसरी हम 2 तरीके से एक जो पॉलिसी मेकर है उनके सामने और दूसरा हरिजन आम लोगों का। आज तक हमने इसका प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति भवन में किया है। द्रौपदी मुर्मू को आप कहें आपको ये उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रोसीजर इसी तरह से मैं खोज में और 3 राज्यपाल, एक राज्यपाल है जिसके गुजरात के, दूसरे राजस्थान के और तीसरे केरल, लेकिन वो केरल का बिहार चलेंगे। तो इनके सामने उन्होंने सारी जगह पूछी हाई पर्सेंट ऑफ जीडीपी आप कहीं से आज आपकी 40 लाख करोड़ आय है और 100 लाख करोड़ के आप और बनते कहा जाते हैं। हाँ, तो फिर ये जो 15 लाख करोड़ रुपये डाले एक अच्छी काम है, मुझे लगता है कि दूर से हो जाए काम करते और भद्रा तो इसलिए इनको हम जो एक बार जो है रिजर्व बैंक पर मोर्चा लेकर गए। हाँ, जो मोर्चा लेकर गए थे इस हाथ बड़े लोग का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कैश होगा तो क्या जमा हो जाता है, ब्लैक मनी हुआ तो कोई नहीं होता, सारा तो ये सब चाहे बैंक में कीजिए अब तो नहीं तो रिजर्व बैंक से तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो जान के राष्ट्रपति जी जान के इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ खुले और इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट उनके हाथ से प्रकट और उन लोगों ने कहा ये विषय आप लोगों में ले जाइए अपना हो जाए। तो इसीलिए क्या है